तो हैदराबाद लावारिस है। यहाँ की समाजी तंजीमें जो है वो चिटिंग में लग गई हैं। यजीद भी कमिश्नर हैदराबाद बन के आ जाता तो ये लोग उसकी भी बेइज्जती करने पहुंच जाते। जी, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। हैदराबाद में अक्सर और बेशतर फेसबुक या सोशल मीडिया पे अफसरान की ताजपोशी, गुलपोशी और अफसर के आने से पहले ही एक हाइप क्रिएट कर दी जाती है कि फला दबंग अफसर, फला वो है। लेकिन हैदराबाद के मसले मसाइल, हैदराबाद का स्ट्रीट क्राइम, हैदराबाद की तालीम, सेहत, सफाई जूं की तू है। इस पूरी सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ हैदराबाद के कुछ मोजिज़िन, जिसमें ताजिर भी हैं और सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं और साफ़ी भी हैं, हमारे साथ। उनसे मालूम करेंगे कि हैदराबाद शहर के साथ हो क्या रहा है। जिया साहब, आपने जो एक हाइप क्रिएट की है ताजरों ने कि गुलपाशी, ताजपोशी, ये तो जब की जाती है जब हैदराबाद के मसले मसाइल हल हो जाएं। तो आपको लगता है कि सारे मसले हैदराबाद के स्ट्रीट क्राइम के, सेहत व सफाई के या और दीगर मसाइल, बेरोज़गारी के, वो सब हल हो चुके हैं? अब तक सूरत हाल के ज़िम्मेदार हरगिज़ ये लोग नहीं है कि जो अजरक, टोपी या हार पहनाते हैं अफसर को खुशामदीद कहते हैं। बुनियादी सहूलतें फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत की ज़िम्मेदारियों में हरगिज़ शामिल नहीं। अगर कोई आपको अजरक, टोपी, हार पहनाएगा तो आप उसको काम करोगे, आप नहीं करोगे। जहाँ पर रिश्वत का बाज़ार गर्म है, कोई अफसर किसी इदारे में बग़ैर रिश्वत के आपका कोई काम नहीं होता, किसी इदारे में दाखिला नहीं होता। एक सेल्स सर्टिफिकेट के लिए 25,000 रुपये की रिश्वत है। हैस्को का डिडक्शन आपको लग रहे हैं, ओवर बिलिंग आपकी हो रही है, पैसे आपके बढ़ रहे हैं। इरफान बलोच के आने के बाद यहाँ ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ, ताजपोशी भी लोग खुश हुए, ताजिर खुश हुए। रोज़ाना की चोरी, डकैती और इन सारे मामला से तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। मेरा ख्याल है अगर ये चीज़ें अपनी जगह सही हो जाएंगी, हुकूमत अपना काम कर लेगी, कचरे उठने लगेंगे, सफाई होने लगेगी। उसमें हमारे सियासी लोग भी शामिल हैं ना, सियासी जमातें जो हमारी नुमाइंदा तंजीमें जो हमसे वोट ले रही हैं, जो हमारी नुमाइंदगी करें, उनका भी ये काम है। अगर वो नहीं करेंगे तो एक आम ताजिर, छोटा दुकानदार जाके किसी अफसर की खुशामद कर रहा है, इससे उसका काम हो रहा है, तो मेरे ख्याल ये बुरी बात नहीं है। मैं हैदराबाद के मसले पे बात कर रहा हूँ कि हैदराबाद के मसले तो चूँ के तू हैं। आपको लगता है सेहत व सफाई का मसला हल हो गया, एजुकेशन का मसला हो गया, स्ट्रीट क्राइम का मसला हल हो गया? आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं हुआ, अपनी जगह मौजूद है। हैदराबाद में स्ट्रीट क्राइम का मसला, एजुकेशन का मसला, कितने एहतजाज रिकॉर्ड किए आपने? जहाँ तक एहतजाज की बात है वो सियासी जमातों का काम है। बिजनेसमैन कभी भी एहतजाज की सियासत नहीं करता है। अगर हम रोड, कारोबार अपने बहुत बंद किए, बहुत हमने गन पॉइंट पे, धमाकों में, फायरिंग में अपने कारोबार बंद किए, हड़तालें की। यार, वफाकी और सूबाई हुकूमतें आपस में लड़ रही है, वज़ीर आला, गवर्नर, वफाकी वज़ीर आके आपके एहतजाजों में, हड़तालों में बैठ रहे हैं, तो एक आम ताजिर हड़ताल करके करेगा क्या? मुझे आप ये बताओ। यासिर साहब, ये मसले जो आप समझते हैं हैदराबाद के, किस तरह हल होंगे? क्या इनका सदेबाब निकलेगा? कौन आके करेगा? अफसरान तो ऑफिसों में होते ही नहीं है। सच है हैदराबाद की बदहाली का, इसको अवाम तक लाया जाए। पहले तो मैं आपको इस पर खराज तहसीन पेश करूँगा। और जो बात है अफसरान की, यहाँ पर एक ट्रेंड चला हुआ है, दो किस्म के ग्रुप्स में लोग बटे हुए हैं। समाजी सियासी लोग जो हैं दो किस्म के ग्रुप में, एक वो हैं जो हकीकी तौर पे काम कर रहे हैं, रोडों पर नज़र आएंगे डिडक्शंस बिल की मद में, और जो फ्यूल पे एडजस्टमेंट प्राइस में अभी जो जनवरी में भी लगने जा रहे हैं, किसी को होश भी नहीं है। 4 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से अभी जनवरी के बिलों में आने हैं, जो अक्टूबर के भी लग चुके हैं पिछले दिसंबर में। तो उस पर किसी को 18 घंटे यहाँ पर हमारे हैदराबाद में गैस नहीं होती है, 18 घंटे, उस पर कोई नहीं निकलता। और कल से देख रहे हैं कि पूरे शहर का हाल वासा वालों की वजह से भी और डूबा हुआ है पूरा शहर, वहाँ पर कोई नहीं निकलता। लेकिन अफसरान की दावतें करना और सुबह को उठते ही अफसरान की सलामी करना, उनके दफ्तर पे पहुँच जाना, ये कुछ लोगों का जो एक ग्रुप मैंने कहा कि एक जो है हकीकी ग्रुप है जो काम कर रहा है, एक जो है सिर्फ सोशल मीडिया पर रंगारंग महफिलें करके और अफसरान के आगे पीछे चलता है। ये ट्रेंड उन्होंने शुरू कर दिया है और ये ट्रेंड काफ़ी 2-4 सालों से चल रहा है। वो ये नहीं देखते कि हैदराबाद में जो नया आने वाला अफसर है उसको अगर किसी ज़िले से ज़िला बदर किया है तो वो उसकी कौन सी कारकर्दगी पे किया है। वो तो समझते हैं तो कोई मसीहा बन के आ गया या कोई मुर्शिद बन के आ गया, इसकी तो हमें बेहद करनी है। सुबह को वहाँ पे वो हार, ताज पोशी और ये जो सिस्टम चल रहा है वहाँ लेकर पहुँच जाते हैं, फिर अपने मरासिम बनाते हैं, फिर उनके कुछ मकासद होते हैं,
अपने सिर्फ जाती जिसको वो रंग देते हैं कि हम सोशल वर्कर हैं और आवाम की भलाई का काम कर रहे हैं। मुझे बताएं कि 11 लोग ट्रांसफार्मर के हादसे में लतीफ़ाबाद में जल गए। कितने लोगों ने वहाँ पे आवाज़ उठाई कि उनको उनके मरे हुए लवाहिकीन को हक दिया जाए। न हेस्को के ख़िलाफ़ किसी में बात करने की ज़रूरत है, न सुई गैस वालों की जो 18-18 घंटे उस पर किसी को बात करने की ज़रूरत है। बस ये अपना चूरन बेचने आए हैं। इनका मकसद ही यही है कि जो अफसर आता है हैदराबाद में उसकी हम ताजपोशी करें, उसके साथ हम अपने मरासिम बना लें और जो चंद हमारे काम हैं जायज़ नाजायज़ वो होते रहे। शुक्र है कि 1400 साल पहले वाला सीन नहीं है। और हैदराबाद अगर वो वक्त होता तो इस वक्त अगर यजीद भी कमिश्नर हैदराबाद बन के आ जाता तो ये लोग उसकी भी बेहद करने पहुंच जाते। तो कोई गड़ा खुदा हुआ है तो लोग गाड़ियां खराब हो रही हैं, लावारिस और वो चलते जा रहे हैं। मुझे तो इस सूरत हाल पे बहुत रोना आता है। आपको कभी ऐसा फील हुआ इसको? बुनियादी तौर पे जो है हैदराबाद लावारिस शहर बन गया है। यहाँ कोई वॉइस नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। यहाँ की समाजी तंजीमें जो है वो चिटिंग में लग गई हैं। यहाँ पे अफसरान की जो है कासालेसी की जाती है। हालत ये है कि वो अफसर जो 2 करोड़ 1.5 करोड़ या 1 करोड़ रुपए रिश्वत देकर यहाँ पोस्टिंग कराता है और यहाँ सिर्फ आकर लूट मार करता है, उसकी बाकायदा जो है मध्या सराई होती है सालों। और जो है वो एक बड़ा ग्रुप है जो उसके मिडिल मैन का किरदार अदा करता है, उसके बिहाफ लोगों से जो है बार्गेनिंग करता है। ये सूरत हाल है। ये दूसरी ये है कि इस शहर के अंदर जो है वो ये हालत है कि पार्किंग का जो मसला है वो आज तक हल नहीं हुआ। वो बरसों गुजर गए। मैं जिस जगह खड़ा हूँ इस जगह भी जो है वो चारों तरफ नो पार्किंग पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगर एम्बुलेंस का मसला हो तो एम्बुलेंस यहाँ से नहीं निकल सकती। सेहत की ये सूरत हाल है कि सेहत में जो है वो किसी किस्म की कोई बेहतरी नहीं है, बल्कि हर आने वाले दिन के साथ अबतरी होती जा रही है। इसके अलावा जो है तालीम की जो मामलात है, तालीम अब प्राइवेटाइज हो गई है। सरकारी स्कूलों में जो 1-1 लाख रुपए टीचर जो है वो तनख्वाह लेते हैं, वो घर बैठ के जो है वो तनख्वाहें ले रहे हैं, वीज़े पे छोड़े हुए हैं। यही सूरत हाल है। हम जो है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सहाफ़ी हम लिखते रहे हैं। हम तो आप किसी के ख़िलाफ़ ख़बरें छाप दो, कितनी ख़बरें छाप दो, कितना मीडिया ट्रायल कर दो, उस पर असर इसलिए नहीं होता कि वो कह देते हैं कि यार ये तो एक मखसूस ग्रुप है जो अपने मफादात के लिए इसे ब्लैकमेल कर रहा है, हालांकि वो उसकी इस्लाह के लिए कोई काम नहीं कर रहे होते। हमारे यहाँ जो सूरत हाल है वो बहुत अबतर से अबतर होती जा रही है। और अगर ये नहीं संभाला गया तो ये हैदराबाद शहर जो सिंध का गेटवे है और ये जो है वो बहुत मोबिलाइज शहर हुआ करता था। यहाँ से सियासी तहरीकें चला करती थी, सियासी क़यादतें निकला करती थी। आज यहाँ पे सूरत हाल ये कि बिजली की कीमतें बढ़ जाएँ, पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएँ, गटर उबल रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि ताजिरों को, सहाफ़ियों को, सिविल सोसाइटी को, वकला को, इनको डॉग वॉच होना चाहिए था। ताजपोशी करना, अफसरान से मिलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस हैदराबाद के मसले मसाइल पे गुफ्तगू ना करना ये एक जुर्म है और हैदराबाद के लोगों के साथ ज़्यादती है, जो ज़्यादती बंद होनी चाहिए। कैमरामैन नवीद कायम खानी के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।